सामान्य सभा की बैठक में हुआ जमकर हंगामा। बीआरसी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने पहुंची अध्यक्ष और जनपद सदस्य। बीआरसी ने भी रखा अपना पक्ष, बोले कुर्सी उठाकर मारने की गई कोशिश। जनपद पंचायत कटंगी के सभा हाल में बुधवार को दोपहर 2 बजे सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक बीआरसी और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई कहासुनी के चलते काफी हंगामेदार रही और बीआरसी बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। वही बैठक समाप्त होने के बाद शाम करीब 5 बजे जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख अपने सभी जनपद सदस्यों के साथ बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े के खिलाफ थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग को लेकर पहुंच गई। बीआरसी पर जनपद सदस्यों ने बैठक के दौरान अभद्र व्यवहार करने और बैठक को बीच में ही छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े से हमने दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उन्होंने परियोजना अधिकारी से सामान्य चर्चा करते हुए बैठने के लिए कहा था, जिस पर जनपद सदस्य चमन डोंगरवार थोड़े नाराज हो गए। इसी बीच एक अन्य सदस्य ने उनके साथ तू तड़ाक कर बात की और फिर जब उन्होंने ऐसा करने से रोका तो जनपद सदस्य चमन डोंगरवार ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। बीआरसी ने बताया कि उन्हें कुर्सी से मारने की कोशिश की गई। कुछ जनपद सदस्यों ने सभा हाल में कुर्सी भी पटकी। वहीं बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी पुष्पेंद्र रानाडे को भी जनपद सदस्यों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। थाने में शिकायत करने पहुंची अध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक में परियोजना अधिकारी पुष्पेंद्र रानाडे अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। तभी बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े बैठक में पहुंचे और उन्होंने परियोजना अधिकारी को बैठने के लिए बोल दिया। उनकी इस हरकत का जनपद सदस्यों ने विरोध किया और नाराजगी जताई। जनपद सदस्यों के व्यवहार को देख बीआरसी भी खफा हो गए और आक्रोशित होकर जनपद सदस्यों के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग कर बैठे, जिसके बाद पूरी बैठक में गहमागहमी शुरू हो गई और बीआरसी बैठक से चले गए। बीआरसी के बैठक से चले जाने के बाद करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। हालांकि इसके बाद बैठक निर्बाध तरीके से संपन्न हुई। सामान्य सभा की बैठक में जिन विभागों के अधिकारी नदारद रहे उनके खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई है। आज हमारी सामान्य सभा की बैठक थी हमारे जनपद पंचायत कक्ष में। यहाँ हमारे सभी सदस्य, अध्यक्ष, हमारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सभी उपस्थित थे। हम विभाग की जानकारी पूछ रहे थे। इसमें अनुविभागीय कर्मचारी थे रानाडे जी अपने विभाग की जानकारी दे रहे थे। उससे में भी वो बीआरसी जी आए हैं हरिणखेड़े और उन्होंने कहा है कि तुम बैठ जाओ। मतलब पहले से हम पूछ ही रहे थे उनको, वो समीक्षा करी, हम समीक्षा बैठक ले रहे थे, वो बता ही रहे थे अपने। तो हरिणखेड़े जी उसके बाहर आए तुरंत बाद और 2 मिनट भी नहीं बैठे कुर्सी पे और बोले तू बैठ जा, क्यों बता रहे हो, बैठ जाओ। तो हमारे सदस्यों ने बोला कि भाई वो हम समीक्षा ले रहे हो, बता रहे आप बीच में क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने ऐसे उंगली उठा के बोले कि तुम बोलने वाले होते कौन हो, तुम चुप बैठो, कुछ ही आवाज में बात नहीं करना मुझसे, ऐसा करके सभी हमारे सदस्यों को बोला। तो एक अधिकारी, कर्मचारी, ऐसा कोई भी आए और हमारे कर्मचारी, हमारे सदस्यों को, हमारे सभापतियों को कोई भी आके अगर ऐसा अपमानित करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आइंदा ऐसा किसी ने भी किया तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख ने बीआरसी के व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार अशोभनीय हैं। उन्होंने सामान्य सभा की बैठक में हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना अधिकारी अपने विभाग की जानकारी दे रहे थे। इस दौरान बीआरसी बैठक में पहुंचे और उन्होंने परियोजना अधिकारी को बैठने के लिए बोल दिया, जिनका जनपद सदस्य ने विरोध किया। तो बीआरसी ने जनपद सदस्य से उंगली उठाकर पूछ लिया कि तुम बोलने वाले होते कौन हो, तुम चुप बैठो और मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। अध्यक्ष ने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी का जनपद सदस्यों के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है। आज हमारी जनपद की सामान्य सभा की मीटिंग थी, जिसमें रानाडे जो कि परियोजना अधिकारी है वो अपने विभाग की जानकारी दे रहा था। उसी बीच बीआरसी श्री हरिणखेड़े वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद बैठे ही उतने में ही वो उनको बैठने बोल रहे थे कि आप बैठ जाइए। तो हमारे जनपद सदस्य हमारे डोंगरवाल जी बोले कि भाई उनको बैठने कैसे बोल रहे हैं, अभी तो अपनी क्या योजनाएं बता रहे हैं। तो उस पर से वो आवेश में आ गए, आवेश में आके झल्ला गए और उसी में ये घटना यानी तू मैं की बात हो गई और हमारे जनपद सदस्य के साथ गलत तरीके से पेश आए और इसकी हम निंदा करते हैं और उन पर कार्यवाही चाहते कि
हमारे जनपद सदस्य के साथ ऐसा होगा तो ऐसे में हम कैसे जनपद चला सकेंगे। जनपद उपाध्यक्ष भानु प्रताप ने भी बीआरसी के व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी जनपद सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जनपद ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि कई विभागों के प्रमुख अधिकारी बैठकों में नहीं आते, जिस कारण जनपद सदस्य अपनी नाराजगी जताते हैं। कई बार जानकारी नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हैं, किंतु अधिकारियों को संयम में व्यवहार करना चाहिए। जनपद सदस्य चमन डोंगरवार, जिनके साथ सबसे पहले बीआरसी की तू मैं हुई, उन्होंने बीआरसी के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि वह जनपद सदस्यों पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी का इस तरह से व्यवहार करना जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों का अपमान है। जनपद सदस्य प्रमीला परिहार, कांता नेमारे, रेखा परिहार, छबिलता वाहने, मनोज बोफचे, विनोद पंचभाई, नितेश पुष्पतोड़े, ज्योति सूर्यवंशी, बबीता वरकड़े, ओम सिंह परते, सुखचंद पटले, राजेश्वरी डहरवाल, पदेन सदस्य सुंदरलाल बिंझाड़े, बिंदु एरपुड़े, चंदनलाल तांडेकर, ज्ञान सिंह नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने थाने पहुंचकर बीआरसी की शिकायत की है। क्या चमन जी, आज बीआरसी के साथ आपकी हॉट टॉक हुई है, क्या विषय है पूरा? बिल्कुल हुई है। आज जनपद पंचायत कटंगी के सभागृह में जो है कि सामान्य सभा की बैठक आउट की गई थी। उसमें हमारी महिला बाल विकास के अधिकारी राणा डे जी अपनी समीक्षा बैठक में अपनी जानकारी दे रहे थे विभाग की। उसी बीच में जनपद सदस्य उनसे जानकारी ले रहे थे। उसी बीच में जो है बीआरसी जो है हरीन खेड़े जी, वो आए हुए जस्ट 2 मिनट हुए, कुर्सी में बैठे और उन्होंने राणा डीजे को बोले कि आप बैठ जाओ। तो उतने में फिर हमने बोले कि भाई इनको बैठने क्यों बोल रहे हो आप, कि अभी तो वो अपनी विभाग की जानकारी दे रहे हैं। उसी में तू मैं वाली कहानी हो गई और वो जो है हम पे दबाव बना रहे थे कि आप मत पूछो, हम जो बताएंगे वो सही है, आपको पूछने का अधिकार नहीं। इस टाइप की वो बातें कर रहे थे, जो कि ये जो हमारे जनपद सदस्यों का अपमान है, मेरे साथ साथ सभी जनपद सदस्यों का अपमान है, अध्यक्ष का अपमान है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बार से अगर ऐसा कुछ होगा और उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद स्वयं रहेंगे।